सह मुल्की सीरीज के फाइनल में पाकिस्तान ने पहले खेलते हुए मुकर्ररा 20 ओवर्स में 8 विकेटों के नुकसान पर 141 रन बनाए थे, जैसे कि हमने शो के शुरू में आपको बताया था। और ये मैच उन्होंने अपने नाम किया है एक बड़े मार्जिन से। आपको तफसीलन आप बताते हैं कि पाकिस्तान की जानिब से फखर जमान ने 27, मोहम्मद नवाज ने 25, सलमान अली आगा ने 24 रन बनाए। सह मुल्की T20 सीरीज के फाइनल में पाकिस्तान ने अफगानिस्तान को जीत के लिए 142 रन का हदफ दिया था, जिसके जवाब में अफगानिस्तान की टीम 66 रन पर ही ढेर हो गई। 3 मुल्की T20 सीरीज के फाइनल में मोहम्मद नवाज की तबाहकुन बॉलिंग। मोहम्मद नवाज ने 2 ओवर में हैट्रिक भी मुकम्मल की। उन्होंने छठे ओवर की 5वीं गेंद और छठी गेंद पर विकेट हासिल की और फिर 8वें ओवर की पहली गेंद पर भी विकेट हासिल करके हैट्रिक मुकम्मल कर दी। मोहम्मद नवाज ने 4 ओवर में 19 रन दिए, 5 खिलाड़ियों को आउट किया। मोहम्मद नवाज के अलावा सुफियान मुकीम और मोहम्मद अबरार ने 2-2 विकेट हासिल की, जबकि शाहीन आफरीदी ने 1 विकेट हासिल की। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी ने इस शानदार फतह पर पाकिस्तानी टीम को मुबारकबाद दी है और खिलाड़ियों की बेहतरीन कारकर्दगी को सराहा है। चेयरमैन पीसीबी ने कहा है कि पाकिस्तानी खिलाड़ियों ने कम स्कोर के बावजूद बेहतरीन टीम वर्क का मुजाहरा किया और फाइनल में अफगानिस्तान को शिकस्त दी। जी हाँ, उन्होंने कहा कि ये जीत हमारे खिलाड़ियों के अज़्म और मेहनत का नतीजा है। खास तौर पर मोहम्मद नवाज कारकर्दगी काबिल सत्ताइश है, जिन्होंने न सिर्फ बॉलिंग बल्कि बैटिंग में भी शानदार काम किया। मोहसिन नकवी ने हेड कोच माइक हैसन, कप्तान सलमान अली आगा और तमाम खिलाड़ियों को फाइनल में फतह की कामयाबी पर मुबारकबाद दी। और चेयरमैन पीसीबी ने मजीद कहा कि आज की जीत से खिलाड़ियों का मोराल बुलंद हुआ है और हमें उम्मीद है कि पाकिस्तानी टीम एशिया कप में भी इसी तरह की उम्दा कारकर्दगी दिखाएगी। इसी सारी सूरत हाल पर हम बात करेंगे। हमें ज्वाइन कर चुके हैं अब्दुल माजिद भट्टी साहब, सीनियर स्पोर्ट्स तज्जियाकार हैं। अस्सलाम वालेकुम भट्टी साहब, गुड मॉर्निंग। आप कैसे हैं? जी वालेकुम अस्सलाम हिना, आपको और अली आपको सुबह खैर। और आज सुबह का आगाज जो है वो एक अच्छी खबर के साथ हम कर रहे हैं, क्योंकि नॉर्मली न्यूज चैनल्स पे सुबह सवेरे जो खबरें होती हैं वो स्ट्रेस वाली होती हैं। मेरे ख्याल में पाकिस्तानियों के लिए आज की सुबह एक अच्छी सुबह रही, क्योंकि मैं तो कल दुबई स्टेडियम में था। जो माहौल मैंने देखा, जिस तरह आधा स्टेडियम अफगानिस्तान के लोग थे, आधे पाकिस्तानी, और अफगानिस्तान और पाकिस्तान की भी राइवलरी अब हमें पाकिस्तान इंडिया वाली राइवलरी नजर आ रही है। लेकिन इस यंग टीम ने जिस तरह सरप्राइज किया है, और देखिए भट्टी साहब, वैसे आगाज अगर शुरू से शुरू करें तो लगा तो यूं ही था कि कहीं हमारे साथ वही वाली ना हो जाए जो पहले हुई थी वर्ल्ड कप में, और इस तरह से महसूस हो रहा था। क्लाइमैक्स कितना था इस मैच का, और मुझे ये लग रहा था कि आगे चलकर इस पर भी यही बातें होनी है कि दोबारा से सर्जरी होगी, लेकिन थैंकफुली हम जीत गए। लेकिन स्टार्टिंग में लगा ये था कि इतना कम स्कोर है और हम फाइनल हार जाएंगे। देखिए ना, हम लोग ना अपनी टीम को अंडर एस्टिमेट करते हैं। वो घर की मुर्गी दाल बराबर वाला हिसाब है कि ये हमारा तुक्का नहीं लगा। हमने कल रात तो 75 रन से हराया अफगानिस्तान को। हमने ग्रुप मैच में भी 39 रन से उनको शिकस्त दी थी। तो पाकिस्तान की टीम इसमें मोस्टली यंगस्टर्स हैं। फखर जमान, शाहीन को अगर हम निकाल दें तो सारे हमारे पास यंग प्लेयर थे। लेकिन आप देखें, इस टीम ने जिस तरह इस पूरे टूर्नामेंट में परफॉर्मेंस दी है, और अगर एक मैच हारी भी है तो उसमें भी टीम लड़ी है, 18 रन से हारी है। मेरे ख्याल में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, कौमी सिलेक्शन कमेटी और टीम मैनेजमेंट जिस तरह यंगस्टर्स को सपोर्ट कर रहे हैं, जाहिर है ना बाबर आजम है, ना मोहम्मद रिजवान है, ना नसीम शाह है, जिनका बहुत तस्करा रहा इस टूर्नामेंट की हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में। इवन कल रात भी बात की गई मोहम्मद रिजवान और बाबर आजम की। लेकिन अब मेरे ख्याल में इसी टीम के साथ पाकिस्तान को आगे बढ़ना है। कल से एशिया कप शुरू हो रहा है, तो यानी बाबर और रिजवान को छोड़ दे, मुकम्मल आराम दिया जाए। देखिए, इस फॉर्मेट में तो अली अब मुझे नहीं लग रहा कि फौरी तौर पर इन दोनों की वापसी होगी, अनटिल एंड अनलेस के कोई फोर्स चेंज हो जाए, कोई अनफिट हो जाए। अच्छा। मैंने कल मैच के बाद पूछा सलमान अली आगा से कि साहबजादा फरहान परफॉर्म नहीं कर रहे, मोहम्मद हारिस परफॉर्म नहीं कर रहे। उन्होंने कहा कि ये मेरे बड़े प्लेयर हैं और मैंने इनसे कहा हुआ है कि चलें, अब जो हो गया इसको भूल जाएं, लेकिन अब हम आपसे जो परफॉर्मेंस ड्यू है, हम चाहते हैं कि आप एशिया कप में हमें कुछ करके दिखाएं। तो वो बहुत ऑप्टिमिस्टिक थे कि साहबजादा फरहान और मोहम्मद हारिस, जिनके बारे में
बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म भी हो रही है। तो सलमान अली आगा कह रहे हैं कि एशिया कप का इंतजार करें, ये एशिया कप में आपको एक मुख्तलिफ प्लेयर्स के रूप में नजर आएंगे। चले भट्टी साहब, एशिया कप कौन सा दूर है, एशिया कप शुरू होने वाला है कल से, अभी आपने भी जिक्र किया। क्या लगता है कि भारत श्रीलंका जैसी जो मजबूत टीमें इसमें शामिल है, पाकिस्तान इस कॉम्बिनेशन के साथ जो अभी है इसका, उसके साथ कामयाब हो सकता है? देखिए, मैं ये नहीं कहता कि पाकिस्तान एशिया कप जीत जाएगा, लेकिन मेरे ख्याल में जिस तरह की टीम स्पिरिट और ये टीम लड़ती हुई नजर आ रही है हमें ग्राउंड में, यंगस्टर्स को सीनियर्स बैक कर रहे हैं, सीनियर्स के साथ यंगस्टर्स खड़े हुए हैं, हमारी फील्डिंग इंप्रूव हुई है, हाँ, एटलीस्ट टीम वर्क का मुजाहिरा जरूर देखा गया इनकी। तो मेरे ख्याल में अगर खुदा न खास्ता हम हारे भी तो थोड़ा लड़कर हारेंगे। वो जो वन साइडेड, जिस तरह अभी अली ने तो एकदम हिला के रख दिया जब अमेरिका का लास्ट ईयर वाले मैच का जिक्र किया, तो वो तो मतलब नाइटमेयर है ना हमारी क्रिकेट में। जो हम बदतरीन शिकस्तों में से एक शिकस्त थी जब हम अमेरिका जैसी टीम से हार गए। तो मेरे ख्याल में एटलीस्ट वो सिचुएशन अब हमें नजर नहीं आएगी। और चूंकि पाकिस्तान ने 1.5-2 हफ्ते यहाँ क्रिकेट खेल लिए, यहाँ की कंडीशंस को समझ लिए, और अली और हिना इतना टफ वेदर है ना यहाँ पर। कल मैच से पहले जब टॉस हो रहा था तो फील लाइक 52 था। आप देखें इतने सख्त मौसम में परफॉर्म करना और जीतना। फिर अफगानिस्तान के स्पिनर्स जिस तरह की बॉलिंग कर रहे थे, उन्होंने 4 स्पिनर्स उतारे, तो ये कंडीशंस तो उनके लिए आइडियल थी। लेकिन हमारे स्पिनर्स को भी क्रेडिट जाता है जिन्होंने 10 में से 9 विकेटें हासिल की। बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, अभी इतवार का जो मुकाबला है उस पर क्या पाकिस्तान हमें सरप्राइज दे सकता है? क्योंकि हम उम्मीद तो यही कर रहे हैं कि जो नया कॉम्बिनेशन है वो फाल साबित हो, और असल में तो मुकाबला जो है वो इतवार वाला ही है। पाक भारत कर रहे हैं और ख्वाब भी देख रहे हैं। बिल्कुल, हम ख्वाब भी देख रहे हैं। देखें, एज ए पाकिस्तानी तो मेरी दिली ख्वाहिश भी है, और मैं चाहता हूं कि पाकिस्तान वही कुछ कर दे जो हमने मई में भारत के साथ किया था। तो मैं बहुत पुरुम्मीद हूं कि ये नई टीम अगर कहीं हारती भी है तो मेरे ख्याल में लड़कर हारेगी, वो वन साइडेड अफेयर वाला चक्कर नहीं होगा। लेकिन मेरे ख्याल में अब हमारे बहुत सारे क्रिटिक्स जो टेलीविजन पर आकर इन प्लेयर्स को क्रिटिसाइज करते रहे, ठीक है, अगर वो बुरा खेलेंगे तो हम उनको उनकी जो बात कर देंगे उसको क्रिटिसाइज करेंगे, हाईलाइट करेंगे। लेकिन मेरे ख्याल में इन लड़कों को अब सपोर्ट करने की जरूरत है। आप देखें, दुनिया में इस तरह की क्रिटिसिज्म हमें इंडिया में नजर नहीं आती, हमें बांग्लादेश, श्रीलंका में नजर नहीं आती। हम तो आउटराइटली अपने प्लेयर्स को या तो उड़ा देते या फिर आसमान पर पहुंचा देते। बहुत जज्बाती कौम है ये तो आपको पता ही है, बहुत जज्बाती कौम है। अच्छा बताएं कि इस वक्त जो हमारी कौमी टीम है, इसकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ और सबसे बड़ी वीकनेस क्या है? देखिए, हमारी स्ट्रेंथ जो है वो तो इस टूर्नामेंट में हमारी बॉलिंग नजर आई है, लेकिन वीकनेस हमारी बैटिंग है। हमें थोड़ा सा अपनी बैटिंग को फाइन ट्यून करना है। कल जिस तरह साहबजादा फरहान प्रेशर में नजर आए, उन्होंने एक हैरी फेरी शॉट खेला, शुरू में ही 0 पर आउट हो गए। फिर दरमियान में आप देखें मोहम्मद हारिस, जिनके बारे में पिछले दिनों मोहसिन नकवी साहब ने भी ट्वीट किया था कि कौम मोहम्मद हारिस और सलमान अली आगा को सपोर्ट करे। बिल्कुल कौम सपोर्ट करेगी, लेकिन इन प्लेयर्स को भी चाहिए कि अगर वो फॉर्म में नहीं है तो सीनियर से पूछ रहे, जिन गेंदों पर आउट हो रहे हैं उन गेंदों पर बेहतर शॉट्स खेले। मेरे ख्याल में पाकिस्तान की ये टीम अगर बैटिंग में अच्छा कर जाए तो इस टूर्नामेंट में हमारी बॉलिंग में इतनी सलाहियत है। हालांकि अब शारजा में मैच खत्म हो गए, अब दुबई में पाकिस्तान के मैचेस हैं। मुझे लग रहा है कि ये टीम जिस तरह इन्होंने कल रात सरप्राइज किया पाकिस्तानी प्लेयर्स ने, ये टीम एक अच्छे मकाम पर फिनिश करेगी एशिया कप में। बिल्कुल। तो भट्टी साहब, मोहसिन नकवी साहब कहते हैं कि हमें सीरीज मुकम्मल होने का इंतजार करना चाहिए अपने तज्जिए और तबसरे और तनकीद करने से पहले। क्या ऐसा ही है, या हमारी कोई तज्जिए और जो ये हमारे जो एनालिसिस हैं इनसे कुछ फायदा भी उठाते हैं लोग? देखिए अली, हम पिछले कोई 8-10 मिनट से तो इन लड़कों की इसलिए तारीफ कर रहे हैं कि वो तारीफ के काबिल है। उन्होंने अच्छा किया कल रात। अगर खुदा न खास्ता उलट हो जाता रिजल्ट तो जाहिर है हम लोग तो इसीलिए बैठे हुए ना इस कैमरे के सामने कि अगर लड़के खराब परफॉर्म कर रहे हैं, उनकी गलतियां हैं,
तो उनकी निशानदेही करना एक एनालिस्ट के लिए, एक फॉरवर्ड प्लेयर के लिए बहुत जरूरी है। मोहसिन नकवी साहब तो खुद एक टेलीविजन चैनल के ओनर भी हैं, उनको तो पता है कि जॉब की क्या रिक्वायरमेंट होती है। जब आप बैठे होते हैं तबसरे के लिए तो आपको हकायक बताना पड़ते हैं। तो मेरे ख्याल में एजेंडा बेस्ड क्रिटिसिज्म नहीं होनी चाहिए, तनकीद बनाए इस्लाह होनी चाहिए। अगर गलत है तो तनकीद तो होगी, और अच्छा कर रहे हैं तो सब वाह कर रहे हैं, तारीफ भी होगी। बहुत शुक्रिया। अब्दुल माजिद भट्टी साहब हमारे साथ मौजूद थे, हम क्रिकेट डिस्कस कर रहे थे।